Om Shanti. Welcome to Mind Spa, a unique interactive exhibition which allows you to get a chance to relax, reconnect, and rejuvenate yourself to become a better version, a new version of yourself. माइंड स्पा एक ऐसी बंच ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ है जो आपको आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, एक सेल्फ के साथ रिकनेक्ट एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, और जब भी आप इन एक्टिविटीज़ को पूरा करके वापस जाते हैं तो एक एनर्जाइज्ड और एक एम्पावर्ड फीलिंग आप फील कर सकते हैं। इसमें 6 एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहली एक्टिविटी का नाम है मैजिक डाइस ऑफ सॉल्यूशंस, जहाँ भी आपको आपके लाइफ में अलग अलग एरियाज़ हैं, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सोचना है, एक डाइस को रोल करके एक डिस्कशन के थ्रू जो भी डाइस में नंबर आएगा उसके हेल्प से आप डिस्कशन के थ्रू उसका आंसर मिल सकता है आपको। दूसरी है डिज़ाइन योर डेस्टिनी स्पिरिचुअल लकी ड्रॉ, जहाँ आप अपनी जर्नी में एक स्पिरिचुअल सिंबल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, उससे आप एक सोल को एनरिचिंग एक्सपीरियंस जो है दे सकते हैं। तीसरा है पावर व्हील स्पिन, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि सोल एक बैटरी की तरह है जिसको पावर की ज़रूरत है। तो जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर ही हैं, बट राजयोग जैसी मेडिटेशन के टेक्निक्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू हम परमात्मा से जुड़कर भी उन शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं। चौथा है पेरेंटिंग कैलिडोस्कोप, जहाँ पर हम चीज़ों को क्रिटिसाइज करने से या आर्ग्यूमेंट से नहीं, पर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक अलग अलग तरीके को हमें कैसे, किस नज़रिए से देखना चाहिए। पांचवी एक्टिविटी है यूनाइटेड फिंगर लिफ्ट चैलेंज, मतलब कि हम जब भी काम करते हैं तो हमें एक टीम में काम करना पड़ता है, तो उस वक्त में हमें हमारा माइंडसेट कैसा रखना है, कैसे एक्ट करना है, उसके बारे में हमको समझ में आता है, सीखने को मिलता है। सिक्स्थ एक्टिविटी है ऑरा चेकिंग और सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर हम बहुत बार ऑरा ये शब्द सुनते हैं, तो ऑरा जो है उसकी एनर्जी को चेक करने के लिए ऑरा टूल है, उसके माध्यम से हम एनर्जी को समझते हैं, और सेल्फी पॉइंट में एक अफर्मेशन पाते हैं जिसकी मदद से हम उस ऑरा को स्ट्रांग बना सकें। ये जो एक्टिविटीज़ हैं माइंड स्पा की, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक तो जो एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है समझने की, ये एक्टिविटीज़ कॉरपोरेट ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए कंडक्ट की गई हैं, और इनका ड्यूरेशन 5 से 7 मिनट का है। ये सेशंस के शुरुआत में, बीच में या एंड में भी यूज़ किया जा सकता है, वार्म अप के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। माइंड स्पा is not just an exhibition, but it is a way to sow spiritual seeds without preaching. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। ओम शांति। पावर, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तब हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? जिसे हम शक्ति भी कहते हैं, उसको जब भी हम सोचने के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बाहरी चीज़ें आती हैं। अभी आपको बताता हूँ। जैसे हम जब भी शक्ति के बारे में सोचेंगे तब हम बाहरी चीज़ें, जैसे बाहुबल कहते हैं, हम मैं कितना पावरफुल हूँ, मतलब मेरे अंदर बाहुबल कितना है, ऐसे हमारे दिमाग में आता है। दूसरा, जब भी हम पावर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तो हमारे दिमाग में बातें आती ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो जब भी पोजीशन कोई होल्ड करते हैं तो उसके साथ उनको पावर मिलती है। हम पावर को जब भी कोई काम करते हैं तो उसको करने के लिए ज़रूरी जो शक्तियाँ हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको लेने के लिए भी हम बातें करते हैं, तो उसको भी पावर कहते हैं कि मैं कितना कंट्रोल रख सकता हूँ किसी एक्टिविटी को करने के लिए। ये सारी बातें जो है वो एक्सटर्नल है। पावर के दो एस्पेक्ट्स कहे जा सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में तो बातें कर रहे हैं, पर हमें इंटरनल पावर को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल पावर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक बॉन्डिंग है, तो उसको हमको अच्छी तरीके से समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम पावर व्हील स्पिन गेम, इस आइस ब्रेकर एक्टिविटी के माध्यम से इन्हीं पावर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनको उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कहो या अधिक जानकारी पाने के लिए ये एक्टिविटी जो है वो हम करते हैं।
तो इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग अलग सेक्शंस में आपको आपके सामने इन्फॉर्मेशन को रखता हूँ। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि इसकी ज़रूरत कहाँ है। पावर इस शब्द की ज़रूरत तो हर जगह हर एस्पेक्ट में है, हमें हर एक्टिविटी को करने के लिए उसकी ज़रूरत तो हम समझ गए। अब इसका पर्पस जो है वो कॉरपोरेट से कनेक्ट करके बताता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो उसकी टारगेट ऑडियंस कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी एज जनरली 18+ होती है। और इसको करने के लिए हमें सेल्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है एक्टिविटीज़ को करने के लिए। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ थॉट को हमको डेवलप करना पड़ता है अलग अलग काम करने के लिए, तो उसके लिए ये एक्टिविटी हेल्पफुल है। तीसरी, अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग जो है, कि हर एक्टिविटी को करते वक्त हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ये एक्टिविटी उसमें हेल्प करती है। और चौथी बात ये है कि आज के ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से एम्प्लॉयज़ कहो, एग्जीक्यूटिव लेवल्स के, मैनेजरी लेवल्स के, तो उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्टिविटी हेल्प कर सकती है। तो चलिए इसके सेटअप के बारे में समझते हैं। ये जो एक्टिविटी है उसके सेटअप में बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक तो ये है, एक स्टैंड है, और दूसरा ये एक व्हील है जो ऐसे घूमता है। और ये अलग अलग शक्तियाँ जो है, अष्ट शक्तियाँ हैं। ये जो भी व्हील है इसमें 8 सेगमेंट्स हैं, जिसको अलग अलग शक्ति से डिनोट किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसी से जुड़ी हुई रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए जो शॉर्ट कमेंट्रीज है, गाइडेड कमेंट्रीज, वो यहाँ पर ये जो कार्ड्स है उसमें प्रिंटेड है, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करेगा इस एक्टिविटी में उसको ये शीट्स दी जाएंगी, ताकि वो डेली लाइफ में इसको यूज़ कर पाए। क्योंकि ये एक्टिविटी को करते वक्त कल्टीवेशन ये शब्द का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, इस एक्टिविटी को सिर्फ कर देना ये ज़रूरी नहीं। तो ये कमेंट्रीज की मदद से वो डेली लाइफ में भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसके डेमोन्स्ट्रेशन को शुरुआत करते हैं। ये बस घुमाना है, जहाँ पर रुकेगा उसके बारे में बातें हम आगे करेंगे। पावर टू फेस पे रुका है, ये जो एरो जहाँ पर रुका है उस एक शक्ति पर हम अभी बात करेंगे। वो है पावर टू फेस, मतलब जिसे हिंदी में हम सामना करने की शक्ति कहते हैं। सामना किस चीज़ों का करना होता है? हम हर एक चीज़ को प्लान करने की कोशिश करते हैं, कि प्रोएक्टिव बनना जिसे कहते हैं, कि चीज़ों को आने से पहले उनको परखना और उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम प्री प्लान करके रखें। पर फेस हमें कहाँ करना पड़ता है? जहाँ पर अचानक कोई चीज़ आ जाती है, जिसको करने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, वहाँ पर इस शक्ति का उपयोग होता है। इस शक्ति को हम और एक पद्धति से भी समझ सकते हैं कि सामना हमें लोगों का नहीं करना है। हम लोगों का सामना करने लग जाते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाते हैं। हम लोगों का सामना करने लग जाते हैं कि अगर कोई भी, जैसे हम समझ सकते हैं कि हर एक इंसान के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, जब भी बातचीत होती है तब इंसानों का सामना करने लग जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्फ्रंटेशंस होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हमें सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इस शक्ति को उपयोग करना है, सबसे पहली बात। दूसरी, कॉन्फ्लिक्ट्स को हमको अवॉइड करने के लिए इंसानों को नहीं, हमको फेस करना है। और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें कि सामना करते वक्त सबसे ज़रूरी जो बात है वो हमें मेंटल स्टेबिलिटी की है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इनर जो पावर है उसको जागृत करने के लिए, जागृत रखने के लिए हमको इस शक्ति को यूज़ करने के लिए, इनर पावर को यूज़ करने के लिए माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है। तो इससे जुड़ी हुई हम कमेंट्री को देखते हैं। इस कमेंट्री में लिखा हुआ है कि let go of the noise of the world and step into sacred silence, a space where soul meets the divine. I am fearless and courageous. No obstacle is greater than my inner strength. I stand firm and transform challenges into stepping stones. Adversities are merely illusions, testing my faith. I meet them with determination and grace. I am unshakable in my resolving problems, knowing that every difficulty holds a hidden gift of learning and growth.
हमने आइडेंटिफिकेशन देखा, इसको घुमाने की मदद से अंडरस्टैंड किया कि इसको कैसे यूज़ करना है, और कमेंट्रीज के तरीके से इसको कल्टीवेट कैसे करना है लाइफ में वो भी समझा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। तो ये जो एक्टिविटी है, इसको हम डेली लाइफ में जितना अप्लाई करते रहेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। ये अफर्मेशंस है जो हम खुद को देंगे तो हमारी सेल्फ इमेज डेवलप होगी, तो वैसे हमारे थॉट्स अलाइन होंगे और हम उन्हीं थॉट्स के हिसाब से जो भी अट्रैक्शन है वो यूनिवर्स से जो भी है वो हमारे तक पहुंचेगा। तो यही एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी थी। धन्यवाद। ओम शांति।